नमस्ते सबको। मैं सत्यनिष्ठ आर्या, जो एक जमाने में मुस्लिम हुआ करता था। तब मेरा नाम था सनीउर रहमान, जो पैदा हुआ था सऊदी अरब के रियाद शहर में। सत्य को खोजने के लिए मैंने पहले अरब साम्राज्यवाद मतलब इस्लाम को पहले छोड़ दिया। उसके बाद मैं नास्तिक होने के बाद जांच पड़ताल करके काफी धर्मों को पढ़ने के बाद सत्य को जानने के बाद दिल्ली आर्य समाज में आकर घर वापसी किया। अब मैं फख्र से यही कह सकता हूं कि मैं कोई मुस्लिम नहीं हूं। मैं मेरी पूर्वज के धर्म वैदिक सनातन धर्म में घर वापसी किया हूं। इस्लाम को छोड़ने के पीछे काफी कारण है, जैसे इस्लाम की कुरान जो है और हदीस जिसको फॉलो किया जाता है। इन कुरान और हदीस में काफी इलॉजिकल स्टेटमेंट्स जो आयतों में लिखा गया है, यानी कुरान के आयतों में और हदीसों में लिखा गया है, उसको मैं मान नहीं सका। दूसरा चीज जो है, जो सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाने वाले जो जिहाद के मतवाद, सबसे खतरनाक सबसे आतंकवाद फैलाने वाला जो मतवाद है वो है अरब साम्राज्यवादी मतवाद, जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो वही कुरान और हदीसों का बयान किया हुआ एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। सॉरी, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अगर कहानी बताया तो बोलेंगे कि नहीं मिथ्याचार कर रहा है, वो मिथ्या फैला रहा है हमारे बीच में, क्योंकि इसने इस्लाम को छोड़ दिया है तो झूठ ही बोलेगा। तो ये जो कहानी आपके सामने सुनाने वाला है उसका नाम है फैज सईद। तो फैज सईद साहब अभी आपको जो सुनाने वाला है उस कहानी का नाम है मोहम्मद का मिराज सफर। तो मिराज का कहानी काफी लंबा है, तो उसका छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुना देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि कहानी का ट्रेलर अगर इतना इलॉजिकल है तो पूरा कहानी कितने इलॉजिकल होगा। तो फैज सईद साहब, आप प्लीज मोहम्मद का मिराज सफर के बारे में बोलना शुरू करें। इस सफर के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक रात सोया हुआ था, तारीख नहीं पता, महीना और सन नहीं पता। मैं एक रात सोया हुआ था, अचानक छत जो है फट गई। ओ सॉरी सैयद हफीज साहब, मैंने क्लियरली सुना नहीं, क्या फट गई? घर की छत जो है फट गई। ओह, घर की छत फट गई। मैंने सोचा वो मोहम्मद था, जिहादियों का गॉडफादर। तो जिहादी लोग जैसे इंसानों को मारने के लिए बम वगैरह अपने पेट में बांध के घूमते रहते और वो बम फट जाते। तो मैंने सोचा ऐसा ही कोई बम फट गया होगा। तो अच्छी बात है, किसी जिहादियों का बम नहीं फटा, घर की छत फट गई सिर्फ। और जिब्रील अलैहिस्सलाम और एक रिवायत के मुताबिक दीगर और फरिश्ते भी आपके साथ आए, मुझे सलाम किया और मेरा सीना चाक किया। सॉरी, क्या चाक किया? क्या सीना? क्या? मेरा जो सीना जो है, चेस्ट जो है वो खोल दिया। चाक करना मतलब फाड़ देना। अच्छा, यानी जैसे हार्ट सर्जन ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए चेस्ट को काटते हैं, उस तरह मोहम्मद साहब का भी ऑपरेशन हो रहा है विदाउट एनेस्थीसिया और विदाउट सैनिटेशन और विदाउट ऑपरेशन थिएटर। चले आगे बताया और क्या क्या हुआ उस नॉन ऑपरेशन थिएटर में। और उसके बाद सीने के अंदर से जिस्म के आज़ा मेरे निकाले गए। सॉरी फैज सईद साहब, यानी चेस्ट को काट के क्या आज़ा निकाले गए? क्या सब निकाले गए। मेरा दिल निकाला गया और दीगर आज़ा सीने से निकाले गए और उसको साफ किया गया। यानी दिल निकाला गया, उसको साफ किया गया। ये दिल है या बर्तन है? साफ किया जा रहा है। चले आगे बोले और क्या क्या हुआ। और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का प्याला लाए थे। उस प्याले के अंदर एक रतूबत थी, पानी था या कुछ चीज थी। जब उन्होंने मेरा पूरा सीना चाक करके साफ किया, उसके बाद वो प्याला मेरे सीने में अंदर डाल दिया और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईमान है। काश मेरे साथ भी ऐसा ऑपरेशन किया होता। मेरा भी छाती के अंदर से दिल को निकाल के उसको धो के फिर मेरे अंदर अगर फिट किया जाता तो शायद आज मुझे इस्लाम को छोड़ के ये दिल्ली आर्य समाज में आके मुझे घर वापसी नहीं करना पड़ता। चले ये पूरा ऑपरेशन का प्रोसीजर फिर से वापस सुना दे। तो सीना चाक किया गया, आज़ा साफ किए गए और उसके बाद आपके सीने के अंदर ईमान का प्याला जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से लाते, उस प्याले को पलटा दिया गया। अच्छा फैज सईद साहब, आपने तो अभी ये बताया कि मेरा सफर से पहले मोहम्मद का जो ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में। अभी आप प्लीज ये बताएं कि ये जो मेरा सफर था, ये सफर कौन सी व्हीकल में हुआ था? गाड़ी में हुआ था, प्लेन में हुआ था, शिप में हुआ था या रॉकेट में हुआ था? क्योंकि अल्लाह तो सातवें आसमान के ऊपर रहते हैं, तो उधर जाने के लिए कोई ना कोई तो ट्रांसपोर्ट जरूरत है। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन सा था? जिब्राइल अपने साथ एक जानवर लेकर आए थे जिसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसको जिब्राइल ने बुराक का नाम दिया। बुराक। अच्छा, मैंने तो सोचा था कोई गाड़ी होगा, कोई प्लेन होगा, कोई जहाज होगा या कोई रॉकेट होगा।
ये तो गधा और खच्चर के बीच का कोई जानवर में बैठ के जा रहा है। अच्छा, ये जो बोराक, इसका स्पेशलिटी क्या है? जैसे प्लेन का स्पेशलिटी होता है वो आसमान में उड़ सकता है, गाड़ी जो है रास्ते में चल सकता है, जहाज जो है जो पानी में चलता है, सबमरीन जो है जो पानी के नीचे से भी चल सकता है, रॉकेट जो है पूरा चांद तक जा सकता है। तो ये बोराक जो है यानी गधा और खच्चर का बीच का जो जानवर है, इसका स्पेशलिटी क्या है? और उस बुराक की खुसूसियत ये थी कि जब वो एक कदम से दूसरा कदम डालता तो आसमानी दुनिया जिसको कहेंगे जहां तक नजर जाती वहां तक उसका एक कदम बढ़ता। मतलब जब वो ट्रैवल करता, जब वो दौड़ता वो जानवर, तो उसकी खुसूसियत ये थी कि एक कदम का जो दूसरा कदम डालता तो जहां तक आपकी नजर जाती उससे आगे उसका दूसरा कदम पड़ता था। इतना दूर तक वो फलांग मारता था, एक फलांग, जैसे घोड़े होते ना भागते हैं, इतना उसको वो थी। अच्छा फैज सईद साहब, एक चीज पूछना था। ये जो आप कहानी बता रहे, ये जो मोहम्मद का हदीसें बता रहे, तो ये मोहम्मद की ये चीजें यानी सच में वास्तविक में ये महसूस किया था या वो सपना देखा था? क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ सपने में ही घट सकती। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद साहब जो थे वो क्या ये सपना देख रहा था या वास्तव में हुआ था? मतलब ये जो सफर था ये क्या हकीकत में हुआ था या रूहानी सफर था? ये कुछ लोगों की गलतफहमी ये होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज रूहानी सफर किया या जिस्मानी सफर किया। याद रखिए, मेराज का सफर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी किया, रूहानी नहीं किया। ये कोई ख्वाब नहीं था, जिस्मानी। चूंकि कुरान की आयत क्या है, सुबहान अल्लाजी अस्रा बि अब्दिही, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। और अब्द का लफ्ज एक इंसान पे तभी लगता है जब उसके अंदर जिस्म, जान और रूह तीनों चीजें मौजूद हो। बंदा तभी होता है, मरने के बाद रूह निकल जाती तो खाली जिस्म रहता है, जान भी निकल जाती है उसकी। तो बंदा उसी को कहते हैं जिसके अंदर तीनों चीजें मौजूद हो एक वक्त। तो इसका मतलब ये सफर जिस्मानी हुआ, ख्वाब में नहीं हुआ। याद रखिए, जो कुछ लोग गलतफहमी में होते हैं। अच्छा, मतलब ये हकीकत में उसके साथ हुआ था। तो चलो, ये जो सफर था, मतलब ये बोराक में बैठ के मोहम्मद साहब ने कौन सी सफर को तय किया था? और वहां से आसमानी सफर शुरू हुआ जिसको मेराज कहा जाता है। चले, ये मेराज में तो काफी उल्टा सीधा चीजें हैं। जैसे वो सारे नबियों के साथ मिलके आ गए, अल्लाह के साथ मिले, जहन्नम देख लिया, जन्नत देख लिया, जन्नत का 72 हूर भी देख लिए, फिर 50 वक्त का जो नमाज था उसको डिस्काउंट करवा के 5 वक्त का नमाज बना के लेके आया। तो मोहम्मद साहब जो ये मेराज से वापस आए, यानी मोहम्मद जो कुरैश खानदान में पैदा हुआ था, कुरैश खानदान वाले सारे लोग मूर्ति पुजारी थे और मूर्ति पूजा करने वालों को मुशरिक कहा जाता है। ये मेराज का उल्टा सीधा कहानी जब ये मुशरिकों को बता रहा था तो मुशरिक लोग तो काफी हंसे थे। उसके बाद क्या हुआ था आप ही सुना दे। मैं सुनाऊंगा तो कोई मुस्लिम मानेगा नहीं, वो लोग तो बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो आप ही सुना दे प्लीज। आपने जब ये कहा तो मुशरिक हंसे और एक ने कहा कि अबू बकर तेरा साथी क्या कह रहा है, देख तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है। ये कहता है कि रातों रात ही यहाँ से निकला, मस्जिद अक्सा गया जो कि 30 दिन का सफर है, और वहां से निकल के आसमानी करके आया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं? तो कहा, तो अगर वो कहते हैं तो वो सच कहते हैं। फिर अच्छा, ये कैसी बात हो गई? कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, डायरेक्टली बोल दिया अच्छा वो कहते हैं तो वो सच कहते हैं। तो कहा, तो अगर वो कहते हैं तो वो सच कहते हैं। फिर बिना ऑक्सीजन के वो एक गधा और खच्चर का बीच के एक जानवर के ऊपर बैठ के सातवें आसमान के ऊपर जाके घूम के आ गया, जहां पर नासा के लोग जाने के टाइम वो ऑक्सीजन मास्क वगैरह, कितना स्पेस सूट वगैरह पहन के जाते। इन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना था। ये मानने वाला चीज है। और अबू बकर बोल रहे कि अगर मोहम्मद कह रहे तो वो सच बोल रहे। ये तो अंधविश्वास वाली बात हो गई ना। ओहो, मैं तो भूल गया। मतलब सनातनी होने के बाद इस्लाम का काफी चीजें थोड़ा सा भूल गया था। मतलब इस्लाम के अंधविश्वासों को विश्वास करना, उसको ईमान कहा जाता है। सुन ले, ऐसा ईमान होना चाहिए हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जिंदगी के मामले में, कि तस्दीक कर ले कि रसूल ने किया तो बस हमको यही करना, और ऐसे ही है वो। समझ रहे आप? नहीं, कैसे समझूं? ये समझने वाली थोड़ी बात है। आप सिर्फ ये बताओ कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा हुआ तो हुआ, बस खत्म। अकल में आओ मत आओ, समझ में आओ मत आओ, लेकिन अगर बात साबित है तो हम ईमान लाते हैं उस पर। अगर जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो चीज अक्ल में नहीं आ रहा है, उस पर ईमान कैसे लाऊं? मतलब उस पर विश्वास कैसे करूं? बात तो अकल में आना चाहिए ना। अकल में तो नहीं आता है। तुम्हारी अकल कहाँ इतनी बड़ी है भाई, जाओ अकल को सुधार के आओ। मतलब इलॉजिकल कहानी आप सुनाओगे, प्रॉब्लमेटिक कहानी आप सुनाओगे, और उसी प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन मैं करूंगा तो प्रॉब्लम मेरे क्वेश्चन में है, आपकी कहानी में नहीं है। यानी मैं अपना अकल सुधार के लाऊं, आप अपना इलॉजिकल कहानी नहीं सुधारोगे। यही इस्लाम है। अभी काफी मुस्लिम लोग मेरे ऊपर क्वेश्चन करेंगे, अरे भाई
आप गधा आसमान में उड़ रहे वो नहीं मान रहे, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि ये हनुमान आसमान में उड़ सकता है, फिर पहाड़ को हाथ में लेके ऐसा आ सकता है, एंटमैन की तरह बड़ा और छोटा हो सकता है, तो वो इलॉजिकल नहीं है। मैं कहता हूं कि हाँ, ये इलॉजिकल है और ये वास्तव में हो ही नहीं सकता, और ये वास्तव में हुआ भी नहीं था। आप खुद ही सोचिए कि कोई हनुमान इंसानों जैसा पैदल चल सकता है, इंसानों जैसा बात कर सकता है, ऐसे रॉबर बैंड की तरह ट्विंग 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 बड़ा छोटा हो सकता है। हनुमान के कोई पंख नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई प्लेन नहीं, ऐसे ही आसमान में उड़ गया। एक चीज याद रखना, सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी भी चीज के लिए सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी को मैं फॉलो करता हूं, इसीलिए आर्य समाज ने मेरा नाम रखा है सत्यनिष्ठ आर्य। नमस्ते सबको।